हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। एक बार फिर से मैं आप सभी के लिए एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास लेकर आ गई हूं, तो जल्दी से आप सभी जुड़ जाइए दीपा एकेडमी से और फिर शुरू करते हैं आज की क्लास। इस क्लास में हम करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर की क्लास, जो कि जिसका सेशन है 2025 से 27। इस टाइम हम करते हैं कोर्स 1 की क्लास। जी हाँ, ये क्लास कोर्स 1 का क्लास हम लोगों का 8 PM पे होता है और कोर्स 2 का क्लास आप लोगों का 6 PM पे होता है। और ये हमारा क्लास नंबर 19 है, जिसमें हम कर रहे हैं अभी यूनिट 3 पढ़ रहे हैं, जिसका हमारा 5वां क्लास है। एक और क्लास होने के बाद हमारा यूनिट नंबर 3 भी खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमारा यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं आज का हमारा क्या क्वेश्चन बन रहा है और ये सभी यूनिवर्सिटी के लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है। जी हाँ, अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी से होंगे तो ये क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अभी हम कर रहे हैं कोर्स 1 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप, जिसका नाम है और बाल अवस्था और विकास, यूनिट नंबर 3। इसमें क्या होता है, टोटल 5 यूनिट होते हैं, जिसमें से हम यूनिट नंबर 3 पढ़ रहे हैं। तो देखते हैं आज का क्वेश्चन क्या है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5वां है, माता पिता की अपेक्षाएं एवं मूल्य किस प्रकार पीढ़ियों के बीच हस्तांतरित होते हैं तथा पहचान, निर्माण और जीवन विकल्पों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, माता पिता की अपेक्षाएं एवं मूल्य किस प्रकार पीढ़ियों के बीच हस्तांतरित होते हैं तथा पहचान, निर्माण और जीवन विकल्पों पर उनका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका विश्लेषण कीजिए। तो चलिए देखते हैं हमारा आंसर क्या होने वाला है। तो सबसे पहले हम क्या लिखते हैं आंसर में, तो सबसे पहले हम लिखते हैं परिचय। ये नोट्स आप लोगों को ठीक वैसे ही तैयार किया गया है जैसे आप लोगों को एग्जाम लिखना है। पहले परिचय लिखना है, उसके बाद परिभाषा, उसके बाद उसका पूरा डिटेल्स और लास्ट में क्या करना है, निष्कर्ष लिखना है और डायग्राम भी बनाना है। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए तो इसके लिए क्या करना होगा, ओनली 49 रुपीज़ आप लोगों को पे करना होगा। सिर्फ एक कोर्स का नहीं, आप लोगों का टोटल कोर्स का नोट्स मिलेगा ओनली 49 रुपीज़ में, जो कि शुरू के 50 छात्रों के लिए। जी हाँ, इसमें से बहुत ही कम सीट बचा हुआ है। तो अगर आप लोग ओनली 49 रुपीज़ में टोटल सिलेबस का नोट्स चाहते हैं तो आप लोगों को ओनली 49 रुपीज़ पे करना होगा फिलहाल। तो इसमें आप लोगों को मिल जाएगा C1 से C6 तक नोट्स, और साथ में आप लोगों को मेथड पेपर से BBI क्वेश्चन और EPC2, EPC1 और EPC3 का लिखे हुए कॉपी का PDF, ताकि आप लोग अपने कॉपी उसी को देखकर तैयार कर सके। तो चलिए क्लास देखते हैं, शुरू करते हैं। और ये कहाँ पे करना है, कैसे पे करना है, ये सभी आप लोगों को जानकारी मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। तो कमेंट बॉक्स पे सबसे पहले आप लोगों को टेलीग्राम चैनल का लिंक होगा, वहाँ पे क्लिक करके फॉलो कर लीजिएगा। और क्लास से रिलेटेड, नोट से रिलेटेड कुछ भी आप लोगों को पूछना हो तो वहाँ पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो अभी हम क्लास शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। बिल्कुल सही बात है, मनुष्य क्या है, एक सामाजिक प्राणी है जो अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा परिवार से प्राप्त करता है। परिवार विशेषकर माता पिता ही बच्चों के प्रथम शिक्षक होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्या होता है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, अपने जीवन की प्रारंभिक शिक्षा परिवार से प्राप्त करता है। और परिवार में भी विशेषकर किससे करता है, माता पिता से ही बच्चे प्रथम शिक्षक होते हैं। अपने सामाजिक का प्राइमरी स्थान क्या है, परिवार ही होता है। न केवल भोजन, वस्त्र और आश्रय प्रदान करते हैं, बल्कि अपने अनुभवों, मूल्यों और मान्यताओं और अपेक्षाओं को भी अगली पीढ़ी तक पहुंचाते हैं। क्या होता है, किसी भी धर्म, किसी भी संस्कृति में हम जन्म लेते हैं तो हम अपने संस्कृति और धर्म के अनुसार हम कुछ भी करते हैं, अपनी भाषा सीखते हैं, अपने रीति रिवाज को, अपने त्योहारों को मनाते हैं। किससे हमारे अंदर आता है, तो हमारे बाबा दादा से, हमारे माता पिता में, और माता पिता से हम में आया और हमसे हमारे आने वाले बच्चों में आएगा। तो माता पिता की अपेक्षाएं और मूल्य बच्चों के व्यक्तित्व, उनकी पहचान तथा भविष्य के जीवन विकल्पों को गहराई से प्रभावित करती है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं परिभाषा। तो परिभाषा में आप लोग 2-3 परिभाषा क्या कीजिएगा, याद कर लीजिएगा, आप लोगों को एग्जाम में लिखने में आसानी होगी। तो पहला क्या है, मूल्य। वे अस्थायी विश्वास, आदर्श है जो सही और गलत, उचित और अनुचित, वांछनीय और अवांछनीय के बीच भेद करने में मार्गदर्शन करता है। मूल्य क्या करता है, वे अस्थायी विश्वास, आदर्श है जो सही और गलत के बीच में भेद करना, उचित और अनुचित, वांछनीय और अवांछनीय के बीच भेद करने में मार्गदर्शन करता है। उदाहरण के तौर पर हम इसे समझे तो ईमानदारी, परिश्रम, अनुशासन, सम्मान, सहानुभूति इत्यादि। आगे देखते हैं, आगे हमारा दूसरा पॉइंट है अपेक्षाएं। अपेक्षाएं जो माता पिता अपने बच्चों से करते हैं कि बड़े होकर वो डॉक्टर बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, तो ये सब क्या है, अपेक्षाएं हैं। माता पिता की अपने बच्चों से जुड़ी हुई आकांक्षाएं और आशाएं, जिनमें शैक्षणिक उपलब्धि, करियर विकल्प, सामाजिक व्यवहार और पारिवारिक जिम्मेदारी शामिल होती है।
दूसरा है पीढ़ीगत हस्तांतरण, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा एक पीढ़ी अपने अनुभवों, मूल्यों, मान्यता और सांस्कृतिक धरोहर को दूसरी पीढ़ी तक सौंपती है। बिल्कुल सही बात है। क्या करते हैं दादा दादी अपने बच्चों को क्या किए, अपने यानी कि हमारे माता पिता को उन्होंने अपनी संपत्ति, अपनी सांस्कृतिक धरोहर, अपने अनुभव उन्हें हस्तांतरित किया। अब हमारे अंदर किससे आ रहा है, हमारे माता पिता के द्वारा आ रहा है और हमारे बच्चों में हमसे जाएगा। आगे देखते हैं। आगे चौथा पॉइंट है हमारा पहचान निर्माण। इसमें क्या होता है, व्यक्ति का वह मनोसामाजिक विकास होता है जिसके अंतर्गत वह यह समझता है कि मैं कौन हूँ, मेरा लक्ष्य क्या है और समाज में मेरी भूमिका क्या है। पहचान निर्माण, जो कि किशोरावस्था में बच्चा पहचान निर्माण करना शुरू कर देता है। इसमें क्या होता है, बच्चा ये देखता है कि मैं कौन हूँ, मेरा गोल क्या है, मेरा एम क्या है। वो अपने क्या करता है, अपने एम्स को सेट करता है, उनके भविष्य में क्या बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है और समाज में मेरी भूमिका क्या होगी। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, माता पिता की अपेक्षाएं व मूल्यों का पीढ़ियों में हस्तांतरण। अब हम पढ़ने वाले हैं माता पिता की अपेक्षाएं एवं मूल्यों का पीढ़ियों में हस्तांतरण। इसमें क्या होता है, मूल्य और अपेक्षाएं सीधे या परोक्ष रूप से अगली पीढ़ी को प्रभावित करती है। मूल्य और अपेक्षाएं क्या होती है, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अगली पीढ़ी को प्रभावित करती है। जिसमें पहला है अनुकरण और आदर्श। इसमें क्या होता है, बच्चे माता पिता को देखकर सीखते हैं। यदि माता पिता ईमानदार और परिश्रमी है तो बच्चा भी यही आदर्श अपनाते हैं। अनुकरण करना यानी कि देखकर सीखना। तो बच्चे अपने माता पिता को देखते हैं, सीखते हैं उनसे। यदि माता पिता ईमानदार और परिश्रमी है तो बच्चा भी यही आदर्श अपनाता है। आगे देखते हैं। दूसरा है शिक्षा और संस्कार। इसमें क्या होता है, माता पिता शिक्षा पर जोर देकर बच्चों में ज्ञान और अनुशासन की आदत डालते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बच्चा जब छोटा होता है तो वो कुछ भी खुद से नहीं कर सकता है। तो इसमें क्या होगा, माता पिता ही उनको स्कूल भेजते हैं, उनको शिक्षा ग्रहण करने में मदद करते हैं, उनको अनुशासन देते हैं। तो ये सभी शिक्षा और संस्कार किसके द्वारा बच्चों में आएगा, तो माता पिता के द्वारा ही आएगा। तीसरा है नैतिक शिक्षा। कहानियाँ, धार्मिक ग्रंथों और जीवन के अनुभवों के माध्यम से नैतिकता बच्चों में पहुंचाई जाती है। कोहलबर्ग का सिद्धांत आप लोगों ने पढ़ा है, यूनिट 1 में होगा, नैतिक सिद्धांत। उसमें क्या करता है, कोहलबर्ग बच्चों को इकट्ठा करता है और उसमें कहानियां सुनाता है और उनसे क्या करता है, उनको नैतिक शिक्षा देता है और उनको विचार जानने की कोशिश करता है। उसमें एक कहानी है जो कि बहुत ही फेमस है, हिंज की कहानी, जिसमें उस क्लास में हम लोगों ने उसके बारे में भी जाना है। हिंज की कहानी में क्या होता है, हिंज की पत्नी बीमार पड़ जाती है और डॉक्टर के पास लेकर जाता है और डॉक्टर मेडिसिन्स लिखता है। वो मेडिसिन्स के दुकान पे जाता है तो मेडिसिन्स के बदले में क्या होता है, उनसे पैसा मांगा जाता है हिंज से, और हिंज के पास क्या होता है, पैसा नहीं होता है। तो क्या करता है, वो नैतिक दुविधा में फंस जाता है कि पैसा नहीं है तो दवाई नहीं होगा, तो क्या करे, दवाई चोरी करे या फिर अपनी पत्नी को मरने के लिए छोड़ दे। तो ऐसी ही कहानियाँ सुनाकर क्या करता है, वह नैतिक विचार लेता है बच्चों से। तो इसी प्रकार क्या होता है, नैतिक कहानियों, धार्मिक ग्रंथों और जीवन के अनुभवों के माध्यम से नैतिकता बच्चों तक पहुंचाई जाती है। जैसे कि महाभारत और रामायण, इसमें क्या होता है, नैतिक ही शिक्षा दी जाती है। महाभारत में क्या हुआ था, पांडवों ने सिर्फ 5 गांव मांगा था और दुर्योधन ने क्या किया था, उन्हें नहीं दिया था। तो ये सभी क्या है, नैतिक शिक्षा इनसे दिया जाता है, इनको बताया जाता है, गलत सही में फर्क करना सिखाया जाता है। चौथा क्या है, पुरस्कार और दंड। इसमें क्या है, अच्छे व्यवहार पर प्रशंसा तथा अनुचित कार्य पर दंड से मूल्य अंतर्निहित होते हैं। जब भी बच्चा कुछ अच्छा कार्य करता है तो माता पिता, टीचर क्या करते हैं, उनको शाबाशी देते हैं, और कुछ भी गलत करता है तो उनको डांटते हैं या छोटा सा दंड देते हैं, ताकि बच्चा क्या करे, अगली बार वो चीज़ दोहराए नहीं। 5वां है पारिवारिक परंपरा और संस्कृति। इसमें क्या होता है, रीति रिवाज, त्योहार, भाषा, परंपराएं और सामाजिक मान्यता पीढ़ियों तक परिवार द्वारा हस्तांतरित होती है। बिल्कुल सही बात है, हम जिस भी भाषा में पैदा हुए हैं, जिस भी रीति रिवाज में, परंपराएं, सामाजिक मान्यता, ये क्या हुई है, हमारे अंदर, हमसे तो आया नहीं है, हमारे माता पिता से आया। माता पिता को क्या हुआ है, उनके माता पिता द्वारा आया है। इसलिए हर धर्म, हर संस्कृति और हर जगह का क्या होता है, भाषा अलग अलग होता है। आगे देखते हैं, और प्लीज़ सभी लोग क्लास को शेयर करते रहिएगा और लाइक कीजिएगा। जो भी इस क्लास में पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट क्लास की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाएगा। और इस चैनल पर आप लोगों को बीएड फर्स्ट की तैयारी बिल्कुल फ्री में कराई जाएगी और पूरा का पूरा सिलेबस कवर कराया जाएगा। अगर आप लोगों को ये नोट्स चाहिए जिसका आप लोग प्रिंट आउट निकाल कर घर पर आराम से पढ़ेंगे, तो इसके लिए आप लोगों को फिलहाल 49 रुपीज़ पे करना पड़ेगा। इसी में आप लोगों का पूरे सिलेबस का क्या होगा, PDF मिल जाएगा। सिर्फ क्या है, 50 स्टूडेंट के लिए ऑफर है, उसके बाद
नोट्स का कीमत बढ़ा दिया जाएगा। आगे क्या हम पढ़ने वाले हैं, पहचान, निर्माण और प्रभाव। इसमें क्या है, हमारा पहला है व्यक्तिगत पहचान। इसमें क्या होता है, माता पिता द्वारा सिखाए गए मूल्य जैसे आत्मनिर्भरता, आत्मसम्मान और ईमानदारी व्यक्ति की व्यक्तिगत पहचान गढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट पॉइंट है दूसरा, सामाजिक पहचान। इसमें क्या होता है, परिवार का सामाजिक स्तर, सांस्कृतिक, धर्म और भाषा बच्चे की सामाजिक पहचान पर परिभाषित करती है। परिवार का सामाजिक स्तर यानी कि परिवार का, उनके परिवार का समाज में किस स्तर का कैसा मान्यता है, कैसी वैल्यू है, तो उसी के अनुसार क्या होगा, उनके बच्चे को भी समाज में उसी नज़र से देखा जाएगा। सांस्कृतिक, धर्म और भाषा बच्चे की सामुदायिक पहचान को प्रभावित करती है। जिस भी बच्चा जिस भी धर्म, जिस भी संस्कृति में पैदा होता है, वैसा ही उनका क्या होता है, समाज में पहचान होता है। जो अगर हिंदू में होगा तो उनको हिंदू सामाजिक पहचान होगा, मुस्लिम में जो होगा मुस्लिम सामाजिक पहचान होगा। और आगे का पॉइंट है हमारा व्यावसायिक पहचान। इसमें क्या है, माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों के करियर चुनाव में निर्णायक भूमिका निभाती हैं। बच्चा जब छोटा होता है तो क्या करता है, माता पिता ही उनका करियर में क्या करना है, आगे क्या चुनना है, ये सभी क्या करते हैं, माता पिता ही उनका डिसाइड करते हैं। बच्चा जब 10th पास करता है उसके बाद माता पिता ही डिसाइड करते हैं उनके आगे क्या पढ़ना है और आगे क्या बनना है। तो माता पिता की अपेक्षाएं बच्चों के करियर चुनाव में क्या होता है, निर्णायक भूमिका निभाती है। जैसे माता पिता डॉक्टर या इंजीनियर बनने की प्रेरणा दे तो बच्चा उसी दिशा में प्रयास करता है। चौथा है लैंगिक पहचान। इसमें क्या होता है, माता पिता का रवैया लड़का और लड़की के प्रति समान या असमान अवसर देकर उनकी पहचान को आकार देता है। बिल्कुल सही बात है। बहुत सारे परिवार में ऐसा है कि अभी भी लड़कियों और लड़कों में समानता नहीं है, असमान उनको माना जाता है। लड़कों से अच्छा पढ़ने में होने के बावजूद ये क्या किया जाता है, लड़कियों को कम पढ़ाया जाता है, लड़कों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। आगे देखते हैं, आगे है हमारा नेक्स्ट है जीवन विकल्पों पर प्रभाव। जीवन विकल्पों पर क्या प्रभाव है इसका, पहला है शैक्षणिक विकल्प। इसमें क्या है, माता पिता बच्चों को किस प्रकार की शिक्षा दिलवाएंगे यह उनके मूल्य और आर्थिक स्थिति पर निर्भर करती है। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, आर्थिक स्थिति होने पर बच्चे उनके पढ़ने वाले अच्छे होते हैं, उनके अंदर जिज्ञासा भी होती है, लेकिन आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने की वजह से क्या होता है, माता पिता उनको शिक्षा नहीं दिला पाते हैं। दूसरा है करियर विकल्प। इसमें क्या होता है, माता पिता की अपेक्षाएं अनुसार बच्चे इंजीनियर, चिकित्सा, अध्यापन, कृषि या व्यवसाय चुनते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, माता पिता, खास करके इंडिया में क्या होता है, माता पिता ही डिसाइड करते हैं कि बच्चे को क्या बनना है, इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, टीचर बनना है, कृषि करना है या फिर बिजनेसमैन बनना है। ये सभी डिसाइड कौन करता है, माता पिता करता है। भले ही उनका बच्चा उस क्षेत्र में उनका रुचि नहीं हो, फिर भी कुछ माता पिता क्या करते हैं, जबरदस्ती उनको वहाँ पे भेज देते हैं। आगे देखते हैं, तीसरा है वैवाहिक एवं पारिवारिक जीवन। इसमें क्या होता है, जीवन साथी का चुनाव, पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने का तरीका भी माता पिता के मूल्यों से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही बात है। अभी हमारे खास तौर के इंडिया में क्या होता है, जीवन साथी भी माता पिता ही चुनते हैं। उनकी शादी कब होगी, कैसे होगी, किससे होगी, ये सारी चीज़ों को डिसाइड कौन करता है, तो माता पिता करता है। और पारिवारिक जिम्मेदारी निभाने का तरीका भी हमें माता पिता द्वारा ही सिखाया जाता है। चौथा है जीवन शैली, लाइफ स्टाइल चॉइस। भोजन, पहनावा, भाषा, धार्मिक आस्था, सामाजिक व्यवहार आदि माता पिता से ग्रहण किए जाते हैं। हम जिस भी संस्कृति, जिस भी रीति रिवाज, जिस भी भाषा में पैदा होते हैं, हम क्या करते हैं, वही सीखते हैं, वही ग्रहण करते हैं। और ये सभी चीज़ें हम कहाँ से सीखते हैं, अपने माता पिता से सीखते हैं। उसी तरीके से हमारा लाइफ स्टाइल होता है। आगे देखते हैं। प्लीज़ सभी लोग, आप लोग क्लास शेयर करते रहिएगा और क्लास को लाइक कर दीजिएगा। और क्लास छोड़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। अगर आप लोग बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतर क्लास होने वाला है। इससे ज़्यादा आप लोगों के लिए कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। और कुछ बच्चों का स्टूडेंट का मैसेज आता है कमेंट में कि ये सही, इससे हमारा एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा ना, ये सही है ना। तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि ये जितने भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए कराया जा रहा है, ये कोई हवा में क्वेश्चन नहीं बनाया गया है। ये पिछले 10 साल के क्वेश्चनों को देखते हुए आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। और ये जो अभी हम क्वेश्चन कर रहे हैं, आज का हमारा जो क्वेश्चन है, ये 2024 का PYQ क्वेश्चन है। जी हाँ, 2024 में जो हाल ही फिलहाल में जो अप्रैल में एग्जाम हुआ है आप लोगों का बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम, उसी का ये क्वेश्चन है। तो इसलिए आप लोगों को यहाँ पे जितना पढ़ाया जा रहा है ये काफ़ी है, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं आने वाला है। क्योंकि 10 साल का क्वेश्चन, PYQ क्वेश्चन को देखकर, उसे समझकर ही आप लोगों के लिए क्वेश्चन बनाया गया है। आगे हम पढ़ने वाले हैं चुनौतियाँ एवं दुविधाएं। इसमें क्या है, पहला पीढ़ीगत अंतर,
इसमें क्या होता है, पीढ़ी का अंतर होता है, यानी कि जनरेशन गैप। आधुनिकता और पारंपरिक मूल्यों में टकराव से किशोर असमंजस में रहते हैं। क्या होता है, बहुत सारे हम परिवार में पारंपरिक चीज़ों को अभी भी उसको लेकर चलते रहते हैं। अगर आधुनिक युग का बच्चा आता है तो क्या होता है, वो उस चीज़ को मानने से मना कर देता है, तो फिर क्या होता है, पारंपरिक और आधुनिक में टकराव होना शुरू हो जाता है। तो फिर क्या होता है, किशोर को विरोध का भी सामना करना पड़ता है। दूसरा है अत्यधिक अपेक्षाएं। माता पिता का अपने बच्चों से अत्यधिक अपेक्षाएं हो जाती हैं। माता पिता की उच्च आकांक्षाएं कभी कभी बच्चों में तनाव और अवसाद पैदा कर देती है। बिल्कुल सही बात है। यहाँ पे क्या हो जाता है, बच्चों से कभी कभी ज़्यादा ही उनके अगर फैमिली में सब डॉक्टर है तो बच्चों से वो कहेंगे कि डॉक्टर ही बनो। उनसे बिना पूछे उनको अगर रुचि हो या नहीं हो तो क्या होता है, उनको भेज दिया जाता है। तो बच्चा आजकल सुनते हुएगा, अक्सर बच्चा तनाव और डिप्रेशन में चला जाता है। तीसरा है स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण, फ्रीडम वर्सेस कंट्रोल। इसमें क्या होता है, बच्चे आत्म निर्णय चाहते हैं जबकि माता पिता पारंपरिक अनुशासन पर जोर देते हैं। एक टाइम के बाद क्या होता है, बच्चा फ्रीडम चाहता है पर माता पिता उनको कंट्रोल में ही रखना चाहते हैं। तो इससे क्या होता है, स्वतंत्रता बनाम नियंत्रण आ जाता है। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं डायग्राम। ये डायग्राम आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। इससे क्या होगा, आप लोगों को एग्जाम में पेज भी बढ़ेगा और साथ में आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी आने के चांस होंगे। और जी हाँ, पेज भी बढ़ेंगे क्योंकि आप लोगों को क्वेश्चन कोर्स 1 और कोर्स 2 और कोर्स 3 में क्या है, आप लोगों का 1, 2 और 3 में आप लोगों का क्या है, 5 यूनिट है। 5 यूनिट में ऐसे हर एक यूनिट से आप लोगों को एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसमें से आप लोगों को हर एक यूनिट से 1 क्वेश्चन का आंसर देना है। यानी कि 5 यूनिट में 5 क्वेश्चन का आंसर देना है, जो कि आप लोगों के लिए लगभग कितना में देना है, 5 से 6 पेज में देना है, जो कि आप लोगों को टोटल कितना हो जाएगा, 30 पेज हो जाएगा। तो आप लोगों को 30 पेज में आंसर देना है। अगर आप लोग उतना थ्योरी नहीं लिख पाइएगा तो डायग्राम बनाने से क्या होगा, आप लोगों का पेज भरेगा और देखने में भी कॉपी क्या होगा, अच्छा होगा। तो इससे आप लोगों को अच्छे मार्क्स भी आएंगे, कॉपी भी दिखने में अच्छा होगा और क्या होगा, आप लोगों का पेज भी भरने में हेल्प करेगा। ऐसे हम लोग एग्जाम के टाइम में देखेंगे आप लोगों को कितना लिखना है, कैसे लिखना है, इस पर हम एक डिटेल वीडियो बना देंगे। अभी हम लोग डायग्राम पढ़ते हैं। माता पिता के मूल्य और अपेक्षाएं। मूल्य और अपेक्षाएं, इसमें क्या होता है, मूल्य में आ जाएगा पहचान निर्माण, जिसमें आ जाएगा व्यक्तिगत पहचान, सामाजिक पहचान, व्यावसायिक पहचान और लैंगिक पहचान। अपेक्षाएं हैं जीवन विकल्प, लाइफ चॉइस, जिसमें आ जाएगा शिक्षा, कैरियर, विवाह और जीवन शैली। ये आप लोगों का डायग्राम एक ही बार में देख लेने से नहीं बनने वाला है, तो आप लोग क्या कीजिएगा, कॉपी पर प्रैक्टिस करके ही एग्जाम में जाइएगा। आगे देखते हैं, आगे हम पढ़ने वाले हैं अभी हम निष्कर्ष पढ़ते हैं। निष्कर्ष में क्या है हमारा, माता पिता की अपेक्षाएं एवं मूल्य अगली पीढ़ी के निर्माण में आधारशिला का कार्य करते हैं। ये न केवल बच्चों की सोच और व्यवहार को आकार देते हैं बल्कि उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को भी प्रभावित करते हैं। बिल्कुल सही बात है। क्या करते हैं, माता पिता की अपेक्षाएं एवं मूल्य अगली पीढ़ी के निर्माण में आधारशिला का कार्य करते हैं। ये न केवल बच्चों की सोच और व्यवहार को आकार देते हैं बल्कि उनके जीवन के महत्वपूर्ण निर्णय को भी प्रभावित करते हैं। हालांकि आधुनिक समाज में बच्चों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और वैश्विक दृष्टिकोण को भी महत्व मिल रहा है। बिल्कुल सही बात है। आजकल माता पिता क्या करते हैं, बच्चों से भी पूछते हैं, उनको स्वतंत्रता मिलती है, आत्मनिर्णय और वैश्विक दृष्टिकोण भी महत्व मिल रहा है, जो कि पारंपरिक यानी कि पहले नहीं होता था। फिर भी परिवार और माता पिता के मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव बने रहते हैं। फिर भी क्या होता है, परिवार और माता पिता मूल्य किसी भी व्यक्ति के जीवन की नींव बनी रहती है। अतः यह कहा जा सकता है कि माता पिता और बच्चों के बीच संवाद, संतुलन एवं पारस्परिक सम्मान ही स्वस्थ पहचान निर्माण और उचित जीवन विकल्पों पर आधार है। बिल्कुल सही बात है। क्या होता है, कभी कभी माता पिता का बच्चों से क्या होता है, उच्च अपेक्षाएं हो जाती हैं और बच्चे उसमें सक्षम नहीं होता है। अभी आप लोग हाल ही फिलहाल में सुनते हुइएगा, कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट ने क्या किया है, आत्महत्या कर लिया है। ये क्यों हो पाता है, माता पिता तो उनको नीट की तैयारी करने के लिए भेज देते हैं और उनसे हो नहीं पाता है, और बच्चे क्या करते हैं, दबाव में रहते हैं और अपने माता पिता से बोल नहीं पाते हैं कि हमसे नहीं हो पाएगा। एक बार हिम्मत करके बोलना चाहिए कि हमसे नहीं हो पाएगा, हम किसी और क्षेत्र में पढ़ना चाहते हैं, हम किसी और लाइन में करना चाहते हैं। वो ऐसा कर नहीं पाते हैं, फिर तनाव हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं और लास्ट में क्या करते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि एक बिल्कुल गलत चीज़ है। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप लोग जिस भी फील्ड में आप लोगों का रुचि हो, आप लोग माता पिता से खुल के इस पर बात कीजिए, उनको बताइए। और माता पिता को भी अपने बच्चों से क्या करना चाहिए,
ऐसी ऊंची अपेक्षाएं नहीं रखनी चाहिए। और क्या करना चाहिए उनको, आधुनिक समाज में बच्चों की स्वतंत्रता, आत्मनिर्णय और वैश्विक दृष्टिकोण को भी महत्व देना चाहिए। तो आज का हमारा क्लास खत्म हो गया। क्लास और कंटेंट कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट करके। क्लास के अंत तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। क्लास और कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा ताकि आप लोगों के लिए ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट के साथ हम क्लास लाते रहें। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।